नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रोहित बत्रा डर्मावर्ल्ड स्किन एंड हेयर क्लिनिक्स के माध्यम से आज आपको बताने जा रहा हूं कि जो लोगों के बीच बहुत सारे भ्रम हैं, जो लोगों के दिमाग में क्वेश्चन हैं कि उन्हें वैक्सीन लगवानी चाहिए, नहीं लगवानी चाहिए, कब लगवानी चाहिए, कौन सी लगवानी चाहिए, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो देखिए कि जो पूरा विश्व है और भारत है वो कोरोना का ये जो काल है, जिसको हम कोरोना काल कहते हैं, जो पैंडमिक है, उससे जूझ रहा है। तो एकमात्र ही जो हथियार कारगर साबित होगा वो ये होगा कि हम जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाएं। कई देश, जिस तरह इजराइल है, उसने 100% पॉपुलेशन को कवर कर लिया है, यूएस ने 70% पॉपुलेशन को कवर कर लिया है। और जैसे जैसे हम वैक्सीन लगवाते जाएंगे, जिस तरह भारतवर्ष के अंदर जो वैक्सीनेटेड लोगों की तादाद बढ़ती जाएगी, तो ये जो संक्रमण है वो भी कम होता जाएगा, बीमारी भी कम होती जाएगी और आपको डर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ तक वैक्सीन का सवाल है, अब तक भारत में 2 वैक्सीन आती थी, अब तीसरी वैक्सीन, जी हाँ, स्पुतनिक, जो कि एक रशियन वैक्सीन है, वो भी आ गई है भारत के अंदर। तो आपके पास 3 ऑप्शन हो जाते हैं कि आप कौन सी वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। कई चीज़ें जो इनके अंदर कॉमन हैं वो ये हैं कि तीनों की 2-2 डोज लगेंगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि किसकी डोज कितने दिनों के बाद लगती है। साथ ही तीनों टीके हैं, तो चाहे आप ए लगवाएं, बी लगवाएं, सी लगवाएं, जो कि हम बात करते हैं कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक, जो 3 वैक्सीन हैं, तीनों के अंदर टीके लगते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स का जहाँ तक देखा जाए कॉमन है, छोटा मोटा बुखार आ सकता है, आपको बॉडी पेन हो सकती है, वीकनेस हो सकती है। जहाँ लगाई जाती है आपको वैक्सीन, वहाँ थोड़ा सा रेडनेस, थोड़ी सी दर्द हो सकती है 2-3 दिन। ये कॉमन छोटी मोटी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और रेयर साइड इफ़ेक्ट्स दूसरी कई लोगों को अगर होती है, जो कि बहुत रेयर है, तो इसी के लिए आप जहाँ भी वैक्सीन लगवाएं, वो डॉक्टर, वो हॉस्पिटल आपको वहाँ बिठाता है, तकरीबन आधे घंटे के लिए आपको मॉनिटर करता है कि कहीं कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। जहाँ तक सवाल है कि वैक्सीन जो कि अवेलेबल है, जिस तरह मैंने बताया, कोवैक्सीन जो कि भारत में बनी एक वैक्सीन है, इसकी भी 2 डोज होती हैं। 28 दिन के इंटरवल के ऊपर आपको ये 2 डोज लेनी है। अगर आप कोविशील्ड लगवाते हैं तो भारत और एस्ट्राजेनेका, जो ऑक्सफोर्ड के थ्रू बनी गई है ये वैक्सीन कोविशील्ड, ये पहले कहा जा रहा था कि 28 दिन के बाद लगवाना है, बट अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइन आई हैं उसके अंदर तकरीबन 42 to 56, 42 से 56 दिनों के बीच के अंदर आपको ये वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाना है। और स्पुतनिक जो वैक्सीन, जो कि रशियन वैक्सीन, जो कि अभी अभी भारत के अंदर एंटर हुई है, उसको आपको 21 दिन के बाद लगवाना है अगर आप ये लगवा रहे हैं। जहाँ तक सवाल है कि कहाँ कहाँ ये यूज़ हो रही है, तो कोवैक्सीन जो है वो भारत के अंदर यूज़ हो रही है, केवल भारत में, बाहर कहीं यूज़ नहीं हो रही। कोविशील्ड तकरीबन 80 देशों के अंदर यूज़ हो रही है और जो स्पुतनिक है वो तकरीबन 60 देशों के अंदर यूज़ हो रही है। तो इनका इतना सारा डेटा अवेलेबल है हमारे पास। अब जाने कि जो डेटा आज की डेट में अवेलेबल है उसके अंदर क्या देखा गया है कि जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड है उसके अंदर, दोनों के अंदर एक ही तरह के वायरस हैं, जबकि जो स्पुतनिक वैक्सीन आई है उसके अंदर फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के अंदर अंतर है। अलग अलग टाइप्स के वायरस से दोनों डोज बनी हुई हैं, तो इसलिए दोनों को लगवाना ज़रूरी है। ये ज़रूर है कि सारी वैक्सीन 2-2 लगवाना है, बट इसका जो पूरी एफिकेसी आती है वो ज़्यादा है, वो तकरीबन 90% है। उसका रीज़न यही है कि फर्स्ट और सेकेंड डोज के अंदर जो चीज़ है वो डिफरेंट है। फर्स्ट डोज इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सेकेंड डोज, जबकि बाकी दोनों के अंदर, कोवैक्सीन और कोविशील्ड के अंदर ऐसा नहीं है। जो अब तक डेटा अवेलेबल है उसके अंदर तकरीबन कोवैक्सीन 78% इफेक्टिव है, कोविशील्ड 81%, और जो स्पुतनिक है वो तकरीबन 90% एफिकेसी के साथ आती है। तो ऑफ कोर्स इन तीनों के अंदर अगर बात की जाए तो स्पुतनिक बेटर आज की डेट में गिनी जा रही है, बट हिंदुस्तान के अंदर कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगती रही है, तो उसके अंदर भी हमने देखा है कि वो बहुत कारगर इस्तेमाल हुई है। ये भी देखा गया है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी हुई थी, जो हेल्थ केयर वर्कर हैं या ओल्ड एज हैं, जिनको सरकार ने पहले लगवाई वैक्सीन, उनके अंदर जिनको 2 डोज लगी हुई थी, अगर उनको बीमारी हो भी रही है तो बड़ा माइल्ड डिजीज़ है, कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं वैक्सीन से, और बाद में भी अगर कोविड कोरोना हो भी जाए तो उनका डिजीज़ बड़ा माइल्ड रहता है, कोई ज़्यादा सिवियरिटी नहीं होती।
ऐसे लोग जिनको एक एक वैक्सीन लगी थी और फिर उनको कोरोना हो गया है सेकेंड वेव के अंदर, उनमें भी ये देखा गया है कि जो डिजीज़ की जो क्षमता थी, जो उसकी सिवेरिटी थी, वो बहुत कम रही है कंपेयर टू उन लोगों को जिनमें वैक्सीन नहीं लगी थी। हम कहते हैं कि सेकेंड वेव के अंदर बहुत सारे यंगस्टर्स इन्वॉल्व है, उनको भी बीमारी हो रही है क्योंकि वो हमारी ऐसी पॉपुलेशन थी जिसको अब तक हमने वैक्सीन नहीं दी थी। तो यदि आप वैक्सीन लगवाने के बारे अभी भी सोच रहे हैं तो जल्दी इसको लगवाना चाहिए, ताकि ना केवल आप अपने आप को बचा सकें, अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी को और पूरे भारतवर्ष को बचा सकें। भारत में बनी वैक्सीन कोविशील्ड, कोवैक्सीन दोनों ही अच्छी हैं, दोनों ही कारगर हैं और अब स्पुतनिक वैक्सीन जो आ गई है वो भी अच्छी कारगर है। तो ये ना सोचें कि मैं ए लगवाऊंगा, बी लगवाऊंगा या सी लगवाऊंगा। जो भी जल्दी आपको मिलती है आप लगवा सकते हैं और दूसरी डोज ज़रूर लगवाएं। कई लोगों के अंदर ये है कि जी हमें तो कोविड हो चुका है, कोरोना हो चुका है, हमें क्यों नहीं लगवाया, हमें क्यों ये लगवानी पड़ेगी। नहीं, आपको भी ये वैक्सीन लगवानी है। ज़्यादातर ये देखा जा रहा है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि तकरीबन 4 हफ्ते निकल जाएं अगर आपको कोरोना से ठीक हुए तो आप वैक्सीन शेड्यूल अपना स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, जिनको वैक्सीन लग चुकी है उनको कोरोना हो सकता है क्योंकि इतनी सारी म्यूटेशन हो रही हैं, इतनी सारी जो ट्रिपल वेरिएंट अब आ गया है हिंदुस्तान के अंदर। बट हाँ, जब होता है तो आपकी बॉडी के अंदर इतनी शक्ति बन चुकी होती है, एंटीबॉडीज बन चुकी होती है कि वो आपको बहुत हद तक बचा सकती है और आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। तो सोचिए मत, वैक्सीन लगवाइए, लोगों को भी कहिए और ये ना सोचते रहिए कि मैं ए लगवाऊंगा या बी लगवाऊंगा या मैं सरकारी अस्पताल में जाके नहीं लगवाऊंगा, प्राइवेट में लगवाऊंगा। वैक्सीन वही है, मास्क पहन कर जाइए। वैक्सीन लगवाते वक्त भी अपना मास्क मत उतारें। जहां वैक्सीन लगवाएं आधा घंटा बैठें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, बेफजूल बाहर ना निकले। स्टे होम, स्टे सेफ, बट वैक्सीन ज़रूरी है, तभी हम इस कोरोना का मिलकर जमकर मुकाबला कर सकते हैं। धन्यवाद।